हमारे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, जीवन सूत्र चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपके सामने लेकर आए हैं। क्या आप जानते हैं होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? जानिए होली से जुड़ी पौराणिक कथाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को होली का पावन पर्व मनाया जाता है। ज्योतिषों की माने तो इस बार भद्राकाल होने के कारण होलिका दहन के एक दिन बाद यानी को रंगों का त्योहार मनाने का विधान है। भारतवर्ष में होली का पावन पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन मथुरा, वृंदावन और काशी समेत पूरा देश होली के रंग में रंगमय हो जाता है। यह पावन पर्व भक्त प्रहलाद की भक्ति और भगवान द्वारा उसकी रक्षा के रूप में मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार केवल होलिका की कथा ही नहीं है जिसके चलते होली का त्योहार मनाया जाता है, बल्कि इससे और भी कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है। अब आप होली का वास्तविक स्वरूप समझे। इस पर्व का प्राचीनतम नाम वासंती नव ससेष्टि है, अर्थात बसंत ऋतु के नए अनाजों से किया हुआ यज्ञ, परंतु होली होलक का अपभ्रंश है। तिनके की अग्नि में भुने हुए अत्पके शमो धान्य फली वाले अन्न को होलक कहते हैं। यह होलक वात पित्त कफ तथा श्रम के दोषों का शमन करता है। होलिका किसी भी अनाज के ऊपरी परत को होलिका कहते हैं, जैसे चने का पट पर परत, मटर का पट पर परत, गेहूं जौ का गिद्दी से ऊपर वाला परत। इसी प्रकार चना, मटर, गेहूं, जौ की गिद्दी को प्रहलाद कहते हैं। होलिका को माता इसलिए कहते हैं कि वह चनादि का निर्माण करती माता निर्माता भवती। यदि यह परत पर होलिका न हो तो चना मटर रूपी प्रहलाद का जन्म नहीं हो सकता। जब चना, मटर, गेहूं व जौ भुनते हैं तो वह पट पर या गेहूं, जौ की ऊपरी खोल पहले जलता है। इस प्रकार प्रहलाद बच जाता है। उस समय प्रसन्नता से जय घोष करते हैं कि होलिका माता की जय, अर्थात होलिका रूपी पट पर परत ने अपने को देकर प्रहलाद चना मटर को बचा लिया। अज्जले अन्नों को होलक कहते हैं। इसी कारण इस पर्व का नाम होलिकोत्सव है और बसंत ऋतुओं में नए अन्न से यज्ञ येष्ट करते हैं। इसलिए इस पर्व का नाम वासंती नव ससेष्टि है। यथा वासंतो वसंत ऋतु, नव नए, येष्टि यज्ञ। इसका दूसरा नाम नव संवत्सर है। मानव सृष्टि के आदि से आर्यों की यह परंपरा रही है कि वह नवान्न को सर्वप्रथम अग्निदेव पितरों को समर्पित करते थे, तत्पश्चात स्वयं भोग करते थे। हमारा कृषि वर्ग दो भागों में बनता है, वैशाखी, कार्तिकी। इसी को क्रमश वासंती और शारदीय एवं रबी और खरीफ की फसल कहते हैं। फाल्गुन पूर्णमासी वासंती फसल का आरंभ है। अब तक चना, मटर, अरहर व जौ आदि अनेक नवान्न पक चुके होते हैं। अतः परंपरानुसार पितरों देवों को समर्पित करें, कैसे संभव है? तो कहा गया है, अग्निवय देवानां मुखं, अर्थात अग्नि देवो पितरों का मुख है जो अन्नादि शाकल्यादि आग में डाला जाएगा। वह सूक्ष्म होकर पितरों देवों को प्राप्त होगा। हमारे यहाँ आर्यों में चातुर्मास यज्ञ की परंपरा है। वेदज्ञों ने चातुर्मास यज्ञ को वर्ष में 3 समय निश्चित किए हैं: आषाढ़ मास, कार्तिक मास, दीपावली, फाल्गुन मास, होली। यथा फाल्गुन्या पौर्णमास्या चातुर्मास्यानि प्रयुञ्जीत मुखं वा एतत् संवत्सरस्य यत् फाल्गुनी पौर्णमासी, आषाढ़ी पौर्णमासी, अर्थात फाल्गुनी पौर्णमासी, आषाढ़ी पौर्णमासी और कार्तिकी पौर्णमासी को जो यज्ञ किए जाते हैं वे चातुर्मास कहे जाते हैं। आग्रहण या नव संसेष्टि। समीक्षा, आप प्रतिवर्ष होली जलाते हो, उसमें आखत डालते हो जो आखत है वे अक्षत का अपभ्रंश रूप है। अक्षत चावलों को कहते हैं और अवधी भाषा में आखत को आहुति कहते हैं। कुछ भी हो, चाहे आहुति हो चाहे चावल हो, यह सब यज्ञ की प्रक्रिया है। आप जो परिक्रमा देते हैं यह भी यज्ञ की प्रक्रिया है, क्योंकि आहुति या परिक्रमा सब यज्ञ की प्रक्रिया है, सब यज्ञ में ही होती है। आपकी इस प्रक्रिया से सिद्ध हुआ कि यहाँ पर प्रतिवर्ष सामूहिक यज्ञ की परंपरा रही होगी। इस प्रकार चारों वर्ण परस्पर मिलकर इस होली रूपी विशाल यज्ञ को संपन्न करते थे। आप जो गुलरिया बनाकर अपने अपने घरों में होली से अग्नि लेकर उन्हें जलाते हो, यह प्रक्रिया छोटे छोटे हवनों की है। सामूहिक बड़े यज्ञ से अग्नि ले जाकर अपने अपने घरों में हवन करते थे। बाहरी वायु शुद्धि के लिए विशाल सामूहिक यज्ञ होते थे और घर की वायु शुद्धि के लिए छोटे छोटे हवन करते थे। दूसरा कारण यह भी था, ऋतु संधिषु रोगा जायन्ते, अर्थात ऋतुओं के मिलने पर रोग उत्पन्न होते हैं, उनके निवारण के लिए यह यज्ञ किए जाते थे। यह होली हेमंत और बसंत ऋतु का योग है।
रोग निवारण के लिए यज्ञ ही सर्वोत्तम साधन है। अब होली प्राचीनतम वैदिक परंपरा के आधार पर समझ गए होंगे कि होली नवान वर्ष का प्रतीक है। पौराणिक मत में कथा इस प्रकार है, होली उत्सव यज्ञ का प्रतीक है। स्वयं से पहले जड़ और चेतन देवों को आहुति देने का पर्व है। आइए इसके वास्तविक स्वरूप को समझकर इस सांस्कृतिक त्योहार को बनाएं। होलिका दहन रूपी यज्ञ में यज्ञ परंपरा का पालन करते हुए शुद्ध सामग्री तिल, मूंग, जड़ी बूटी आदि का प्रयोग कीजिए। मान्यता है कि होली के दिन कामदेव का पुनर्जन्म हुआ था। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन राक्षसी पूतना का वध किया था। पौराणिक ग्रंथों में होली को लेकर अनेकों कथाएं मौजूद हैं, लेकिन इसमें कामदेव, पूतना और भक्त प्रहलाद की कहानी सबसे प्रमुख है। ऐसे में इस लेख के माध्यम से आइए होली की पौराणिक कथा पर एक नजर डालते हैं। होली भारत के सबसे पुराने पर्वों में से है। यह कितना पुराना है इसके विषय में ठीक जानकारी नहीं है, लेकिन इसके विषय में इतिहास, पुराण व साहित्य में अनेक कथाएं मिलती है। इस कथाओं पर आधारित साहित्य और फिल्मों में अनेक दृष्टिकोणों से बहुत कुछ कहने के प्रयत्न किए गए हैं, लेकिन हर कथा में एक समानता है कि असत्य पर सत्य की विजय और दुराचार पर सदाचार की विजय और विजय को उत्सव मनाने की बात कही गई है। राधा और कृष्ण की कथा। होली का त्योहार राधा और कृष्ण की पावन प्रेम कहानी से भी जुड़ा हुआ है। वसंत के सुंदर मौसम में एक दूसरे पर रंग डालना उनकी लीला का एक अंग माना गया है। मथुरा और वृंदावन की होली राधा और कृष्ण के इसी रंग में डूबी हुई होती है। बरसाने और नंदगांव की लठमार होली तो प्रसिद्ध है ही, देश विदेश में श्री कृष्ण के अन्य स्थलों पर भी होली की परंपरा है। यह भी माना गया है कि भक्ति में डूबे जिज्ञासुओं का रंग बाह्य रंगों से नहीं खेला जाता, रंग खेला जाता है भगवान नाम का, रंग खेला जाता है सद्भावना बढ़ाने के लिए, रंग होता है प्रेम का, रंग होता है भाव का, भक्ति का, विश्वास का। होली उत्सव पर होली जलाई जाती है अहंकार की, अहम की, वैर द्वेष की, ईर्ष्या मत्सर की, संशय की और पाया जाता है विशुद्ध प्रेम अपने आराध्य का, पाई जाती है कृपा अपने ठाकुर की। 2. शिव पार्वती और कामदेव की कथा। शिव पार्वती और कामदेव की कथा। शिव और पार्वती से संबंधित एक कथा के अनुसार हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भगवान शिव से हो जाए, पर शिवजी अपनी तपस्या में लीन थे। कामदेव पार्वती की सहायता को आए। उन्होंने पुष्प बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। शिवजी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उनके क्रोध की ज्वाला में कामदेव का शरीर भस्म हो गया। फिर शिवजी ने पार्वती को देखा। पार्वती की आराधना सफल हुई और शिवजी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस कथा के आधार पर होली की आग में वासनात्मक आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति ने विलाप किया और शंकर भगवान से कामदेव को जीवित करने की गुहार की। ईश्वर प्रसन्न हुए और उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। यह दिन होली का दिन होता है। आज भी रति के विलाप को लोक संगीत के रूप में गाया जाता है और चंदन की लकड़ी को अग्निदान किया जाता है ताकि कामदेव को भस्म होने में पीड़ा ना हो। साथ ही बाद में कामदेव के जीवित होने की खुशी में रंगों का त्योहार मनाया जाता है। प्रहलाद और होलिका की कथा। प्राचीन काल में अत्याचारी हिरण्यकश्यप ने तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वरदान पा लिया था। उसने ब्रह्मा से वरदान में मांगा था। जब ब्रह्मा देव ने अमरता का वरदान देने से मना कर दिया तो उसने मांगा कि उसे संसार में रहने वाला कोई भी जीव जंतु, राक्षस, देवी देवता और मनुष्य मार न पाए। साथ ही न वो दिन में मरे और न ही रात के समय, न तो पृथ्वी पर मरे और न ही आकाश में, न तो घर के अंदर और न ही बाहर और न ही शस्त्र से मरे और न ही अस्त्र से। हिरण्यकश्यप की तपस्या से ब्रह्मा देव खुश थे ही, इसलिए अमरता के एक वरदान के बदले उन्होंने ये सारे वरदान उसे दे दिए। इसे पाकर उसने हर जगह तबाही मचाना शुरू कर दिया। उससे मनुष्य ही नहीं, देवता भी परेशान रहने लगे। वह अपनी शक्ति से दुर्बलों को सताने लगा। हिरण्यकश्यप से बचने के लिए लोगों को हिरण्यकश्यप की पूजा करनी पड़ती थी। भगवान की जगह जो भी हिरण्यकश्यप की पूजा करता वह उसे छाड़ देता और जो उसे भगवान मानने से मना करता उसे मरवा देता या अन्य सजा देता। समय के साथ राक्षस हिरण्यकश्यप का आतंक बढ़ता गया। कुछ वक्त बीतने पर हिरण्यकश्यप के घर विष्णु भगवान के परम भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ।
हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार विष्णु भगवान की पूजा करने से मना किया और कहा, मैं ही भगवान हूँ, तुम मेरी आराधना करो। हर बार हिरण्यकश्यप की बात सुनकर प्रहलाद कहते, मेरे सिर्फ एक ही भगवान है और वो भगवान विष्णु है। प्रहलाद की बातें सुनकर हिरण्यकश्यप ने उन्हें मारने की कई कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। भगवान विष्णु अपनी शक्ति से हर बार हिरण्यकश्यप के सारे प्रयास विफल कर देते थे। एक दिन हिरण्यकश्यप के घर उसकी बहन होलिका आई। होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। उसके पास एक कंबल था जिसे लपेटकर यदि वह आग में चली जाए तो आग उसे नहीं जला सकती थी। हिरण्यकश्यप को अपने बेटे से परेशान देखकर होलिका ने कहा, भैया, मैं अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाऊंगी, जिससे वह जल जाएगा और आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। हिरण्यकश्यप ने इस योजना के लिए हामी भर दी। उसके बाद होलिका अपनी गोद में प्रहलाद को बैठाकर आग पर बैठ गई। उसी वक्त भगवान की कृपा से होलिका का कंबल प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका जलकर खाक हो गई। प्रहलाद एक बार फिर प्रभु विष्णु की कृपा से बच गए। आग में जिस दिन होलिका जलकर भस्म हो गई थी, उसी दिन को आज तक लोग होलिका दहन के नाम से जानते हैं। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखते हुए खुशी में होलिका दहन के अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है। शिक्षा, बुराई कितनी भी ताकतवर हो, एक दिन जीत अच्छाई की ही होती है। इसी वजह से हमेशा बुराई का मार्ग छोड़कर अच्छाई का मार्ग अपनाना चाहिए। कंस और पूतना की कथा। कंस ने मथुरा के राजा वसुदेव से उनका राज्य छीनकर अपने अधीन कर लिया। स्वयं शासक बनकर अत्याचार करने लगा। एक भविष्यवाणी द्वारा उसे पता चला कि वसुदेव और देवकी का 8वां पुत्र उसके विनाश का कारण होगा। यह जानकर कंस व्याकुल हो उठा और उसने वसुदेव तथा देवकी को कारागार में डाल दिया। कारागार में जन्म लेने वाले देवकी के 7 पुत्रों को कंस ने मौत के घाट उतार दिया। 8वें पुत्र के रूप में कृष्ण का जन्म हुआ और उनके प्रताप से कारागार के द्वार खुल गए। वसुदेव रातों रात कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा के घर पर रखकर उनकी नवजात कन्या को अपने साथ लेते आए। कंस ने जब इस कन्या को मारना चाहा तो वह अदृश्य हो गई और आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाले तो गोकुल में जन्म ले चुका है। कंस यह सुनकर डर गया और उसने उस दिन गोकुल में जन्म लेने वाले हर शिशु की हत्या कर देने की योजना बनाई। इसके लिए उसने अपने अधीन काम करने वाली पूतना नामक राक्षसी का सहारा लिया। वह सुंदर रूप बना सकती थी और महिलाओं में आसानी से घुल मिल जाती थी। उसका कार्य स्तनपान के बहाने शिशुओं को विषपान कराना था। अनेक शिशु उसका शिकार हुए, लेकिन कृष्ण उसकी सच्चाई को समझ गए और उन्होंने पूतना का वध कर दिया। यह फाल्गुन पूर्णिमा का दिन था। अतः पूतनावध की खुशी में होली मनाई जाने लगी। राक्षसी ढूंढी की कथा। राक्षसी ढूंढी की कथा। राजा पृथु के समय में ढूंढी नामक एक कुटिल राक्षसी थी। वह अबोध बालकों को खा जाती थी। अनेक प्रकार के जप तप से उसने बहुत से देवताओं को प्रसन्न करके उसने वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई भी देवता, मानव, अस्त्र या शस्त्र नहीं मार सकेगा, न ही उस पर सर्दी, गर्मी और वर्षा का कोई असर होगा। इस वरदान के बाद उसका अत्याचार बढ़ गया, क्योंकि उसको मारना असंभव था। लेकिन शिव के एक शाप के कारण बच्चों की शरारतों से वह मुक्त नहीं थी। राजा पृथु ने ढूंढी के अत्याचारों से तंग आकर राजपुरोहित से उससे छुटकारा पाने का उपाय पूछा। पुरोहित ने कहा कि यदि फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन जब न अधिक सर्दी होगी और न गर्मी, सब बच्चे एक लकड़ी लेकर अपने घर से निकले, उसे एक जगह पर रखे और घास फूस रखकर जला दें। ऊंचे स्वर में तालियां बजाते हुए मंत्र पढ़े और अग्नि की प्रदक्षिणा करें। जोर जोर से हंसें, गाएं, चिल्लाएं और शोर करें तो राक्षसी मर जाएगी। पुरोहित की सलाह का पालन किया गया और जब ढूंढी इतने सारे बच्चों को देखकर अग्नि के समीप आई तो बच्चों ने एक समूह बनाकर नगाड़े बजाते हुए ढूंढी को घेरा, धूल और कीचड़ फेंकते हुए उसको शोरगुल करते हुए नगर के बाहर खदेड़ दिया। कहते हैं कि इसी परंपरा का पालन करते हुए आज भी होली पर बच्चे शोरगुल और गाना बजाना करते हैं। महाभारत की कहानी। महाभारत की एक कहानी के मुताबिक युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने बताया, एक बार श्री राम के एक पूर्वज रघु के शासन में एक असुर महिला थी। उसे कोई भी नहीं मार सकता था क्योंकि वह एक वरदान द्वारा संरक्षित थी। उसे गली में खेल रहे बच्चों के अलावा किसी से भी डर नहीं था। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने बताया कि उसे मारा जा सकता है।
यदि बच्चे अपने हाथों में लकड़ी के छोटे टुकड़े लेकर शहर के बाहरी इलाके के पास चले जाएं और सूखी घास के साथ साथ उनका ढेर लगाकर जला दें, फिर उसके चारों ओर परिक्रमा दें, नृत्य करें, ताली बजाएं, गाना गाएं और नगाड़े बजाएं। फिर ऐसा ही किया गया। इस दिन को एक उत्सव के रूप में मनाया गया जो बुराई पर एक मासूम दिल की जीत का प्रतीक है। आप सभी को होली उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। बंधुओं, आपको हमारी सुनी अनसुनी कहानियाँ एवं कथाएं पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक, कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल बटन को दबाएं ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्ण।